हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेज में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्नावली 5.2 है, कक्षा 10 का गणित हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 5.2 का, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी भरना है हमें रिक्त स्थान। जहां एपी का प्रथम पद ए, सारवंतर डी और एन वां पद और ए एन है। तो ये चीज़ दे रखी है, प्रथम पद ए दे रखा है, सारवंतर डी दे रखा है और एनवां पद दे रखा है और ए एन दे रखा है। तो हमें देखना है कौन सा पद निकालना है इसमें। तो निकालते हैं। तो पहले में निकालना है ए एन। तो हमने ए एन का सूत्र बताया था, जो पिछली वीडियो में हल करवा दिया है। उस वीडियो पर जाकर आप देख लें। पहले हल करेंगे, क्या क्या दिया है पहले क्वेश्चन में। पहले में दिया है ए बराबर है 7, कॉमा डी बराबर है 3, कॉमा एन बराबर है 8। और हमें क्या ज्ञात करना है, ए एन ज्ञात करना है। ए एन ज्ञात करेंगे। तो ए एन का हमने फॉर्मूला बताया था, ए एन बराबर होता है ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र होता है, इस पर हल करेंगे। तो ए एन हमें ज्ञात करना है, तो ए एन का एन ही रखेंगे। ए का मान हमारे पास 7 है, प्लस एन का मान है 8 माइनस 1 इंटू अंतर है हमारे पास 3। अब इसको सिंपल करेंगे, हल करेंगे इसे। तो ए एन बराबर 7 प्लस 8 में से 1 निकाल देंगे तो बचेगा 7। तो 7 गुणा 3, तो ए एन बराबर निकल के आएगा 7 प्लस 7 या 21। तो ए एन बराबर बनेगा 21 और 7 28। तो ए एन की जगह पहले में 28 भरेंगे। अब दूसरा नंबर है, दूसरा दे रखा है कि दूसरे में हमें डी ज्ञात करना है। क्या क्या दे रखा है, ए पद है हमारे पास -18, कॉमा डी हमें ज्ञात करना है, कॉमा एन पद है 10, कॉमा ए एन दे रखा है 0। तो इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे ए एन वाले का। तो ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन 0 है, तो ए एन की जगह 0 लगा कर चलेंगे। ए का मान -18 है, तो -18 प्लस ब्रैकेट में एन का मान 10 है, तो 10 लगाएंगे, -1 इंटू अंतर हमें ज्ञात करना है। तो 0 बराबर -18 प्लस 10 में से 1 निकाल देंगे तो बचा 9 इंटू डी। अब 9 का गुणा डी में कर देंगे तो 0 बराबर -18 प्लस 9 का गुणा डी में करेंगे तो 9D। अब ये माइनस का 18 है, बराबर से इधर लाएंगे तो प्लस का 18 हो जाएगा। तो 18 बराबर, इसमें बराबर में बचा 9D। अब 9 गुणा में है डी के, बराबर से इधर लाएंगे तो भाग में जाएगा। तो कितना बनेगा, 18/9 बराबर डी। 9 से काट देंगे, 9 दूना 18, तो डी बराबर निकलेगा 2। तो अंतर कितना निकल के आया, 2। तो हमें डी की जगह भरना है 2। दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब तीसरा नंबर है, तीसरे नंबर में दे रखा है हमें ए पद हमें ज्ञात करना है और डी -3 है और एन का मान 18 है और ए एन 5 है। तो लिखेंगे इसको, ए पद हमें ज्ञात करना है और डी का मान दे रखा है -3, एन पद हैं 18 और ए एन दे रखा है -5। तो ए एन वाला ही फॉर्मूला लगा के चलेंगे। तो ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन -1 इंटू डी। तो ए एन दे रखा है -5, तो ए एन की जगह -5 बराबर ए हमें ज्ञात करना है, तो ए रखेंगे, प्लस एन का मान है 18, तो 18 -1 इंटू अंतर दे रखा है -3। तो हल करेंगे इसे, -5 बराबर ए प्लस 18 में से 1 निकाल देंगे तो बचा 17 गुणा -3। तो -5 बराबर ए
प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, 17×51। अब ये 51 इधर माइनस का है, बराबर से इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो -5 और +51 बराबर ए, बराबर में ए बचा, 51 इधर ले आए तो प्लस में हो गया। अब 51 में से 5 निकाल देंगे तो बचेगा हमारे पास 46 बराबर ए। तो ए बराबर कितना निकला? 46। तो ए की जगह हमें क्या भरना होगा? 46, यहाँ पर 46 आएगा। चौथा नंबर है, ए पद दिया है हमारे पास, ए पद दिया है -18 पॉइंट, ए बराबर है -18.9, कॉमा अंतर डी दिया है 2.5, डी बराबर है 2.5, कॉमा हमें एन ज्ञात करना है, एन हमें ज्ञात करना है, और ए एन दिया है 3.6, तो ए एन बराबर है 3.6। अब इसको हल करेंगे तो ए एन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। तो ए एन का मान दे रखा है 3.6, तो 3.6 बराबर ए का मान दे रखा है -18.9 प्लस ब्रैकेट में एन हमें ज्ञात करनी है तो n-1 इंटू अंतर दे रखा है 2.5, 18.9 इधर माइनस का है, बराबर से इधर लाएंगे तो प्लस का, तो 3.6 प्लस 18.9 बराबर बचा n-1 और गुणा 2.5। इनको जोड़ेंगे तो 9 अच्छे 15 का 5 हंसला का 1 पॉइंट आएगा, 8 और 3 11 और 1 12 का 2 हंसला का 1 और 1 2 बराबर n-1 और गुणा 2.5। अब 2.5 गुणा में है, बराबर से इधर लाएंगे तो भाग में जाएगा, तो 22.5 बटे 2.5 बराबर बचा n-1। अब इसे सिंपल करेंगे, पॉइंट से पॉइंट खत्म, क्योंकि दोनों में एक अंक के बाद पॉइंट है, तो बचा 225 बटे 25 बराबर n-1। 25 से 225 काटेंगे तो 25 निम्मा 225, तो n-1 बराबर निकला 9, 1 में इधर माइनस का है, बराबर से इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर 9 + 1, तो n बराबर निकल के आया 10। तो n की जगह में क्या भरना होगा? 10। अब 5वां नंबर है, पाँचवा क्वेश्चन है, पाँचवा क्वेश्चन है 3.5, यानी ए पद दिया है 3.5, कॉमा डी बराबर दिया है 0, कॉमा एन बराबर दिया है 105 और हमें ए एन पद ज्ञात करना है। तो ए एन वाला फॉर्मूला चलाएंगे इस पर, तो ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। तो ए एन हमें ज्ञात करना है तो ए एन का एन ही रहेगा, ए पद दिया है 3.5 प्लस ब्रैकेट एन दिया है 105 और -1 इंटू अंतर दिया है 0, तो ए एन बराबर 3.5 प्लस 105 में से 1 घटा देंगे तो बचा 104 और गुणा 0, तो ए एन बराबर 3.5 प्लस किसी संख्या का 0 में गुणा करते हैं या 0 का किसी संख्या में गुणा करते हैं तो 0 आता है, तो इसका मान आएगा 0, 0 का गुणा 104 में करेंगे तो 0, तो ए एन निकल के आया 3.5। तो ए एन की जगह क्या रखना है हमें? 3.5। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो पहले एपी दे रखी है 10, 7, 4, डॉट 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 कॉमा का 30वां पद है, तो हल करेंगे इसे। ए पद दे रखा है हमारे पास 10, पहला पद ए होता है, 10 दे रखा है, और एन पद है हमारे पास 30वां पद, यानी 30 पद में ज्ञात करना है तो 30 है। अब डी निकालना है अंतर, अंतर निकालेंगे तो A2 में से माइनस करेंगे A1,
A2 हमारे पास 7 माइनस A1 है 10, 7 में 10 निकाल देंगे तो 3 बचा, तो अंतर निकल के आया माइनस के 3। अब इसने बोला है 30वां पद ज्ञात करना है, तो पद कैसे ज्ञात करते हैं, यानी an वाले फॉर्मूला लगाकर, an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। 30वां पद 40वां पद कौन से भी पद ज्ञात करवाए तो इस फॉर्मूले को यूज करना है हमें। तो an बराबर a का मान है 10 प्लस n हमारे पास 30 है, तो 30 माइनस 1 इंटू अंतर है माइनस के 3, तो an बराबर 10 प्लस 30 में से 1 निकाल देंगे तो बचा 29 इंटू माइनस के 3, तो an बराबर 10 प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, 3 का 29 में गुणा कर देंगे, 3 निम्मा 27, 3 दूना 6 और 2 8, तो an बराबर 10 में से 87 निकाल देंगे तो माइनस के बचा 77। अब हमें देखना है कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। an निकल के आया माइनस के 77, तो ये सी वाला ऑप्शन सही होगा। अब इसी का दूसरा नंबर है, दूसरा AP दिया है माइनस के 3 कॉमा 1/2 कॉमा 2 कॉमा डॉट 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 का 11वां पद ज्ञात करना है हमें। तो ऑप्शन दिए हैं 28, 22, माइनस 38, माइनस के 48 से 1/2। तो देखेंगे ए पद हल करेंगे इसे, तो पहला पद ए दिया है उसने माइनस के 3 कॉमा n दिए हैं यानी 11वां पद ज्ञात करना है, तो पद है हमारे पास 11। अब अंतर निकालना है, तो A2 में से माइनस करेंगे A1, तो A2 है माइनस का 1/2 और माइनस A1 है माइनस के 3। इसे खोलेंगे सिंपल करेंगे तो माइनस के 1/2 माइनस इंटू माइनस प्लस होगा और 3 इसके बटे 1 मान ले रहे हैं, तो भिन्न बन जाएगी। तो इसे हल करेंगे तो D बराबर इसका लासा आएगा 2 का भाग 2 में देंगे एक बार और 1 एकन 1 माइनस का प्लस 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार जाएगा और 2 तिया 6। अब 6 में से 1 निकाल देंगे तो बचा 5/2, तो अंतर निकल के आया 5/2। अब हमें निकालना है 11वां पद, तो फॉर्मूला an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। जो पद कितने भी निकालने हों या पद निकालना हो, 11वां पद, 12वां पद, 14वां पद, तो इसी फॉर्मूले को यूज करके चलेंगे, ध्यान रखना आप। तो an बराबर a पद है हमारे पास माइनस के 3 प्लस ब्रैकेट में n है 11 माइनस 1 इंटू अंतर है 5/2, तो an बराबर -3 प्लस 11 में से 1 निकाल देंगे तो बचेगा हमारे पास 10 इंटू 5/2, 2 से काट देंगे, 2 पन्ना 10, तो an बराबर -3 और प्लस इंटू प्लस प्लस रहेगा और पचम 25। अब ये माइनस का ये प्लस का है, तो 25 में से 3 कम कर देंगे तो an बराबर बचा 22। अब देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है 22 और सभी बाकी के गलत हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। प्रश्न 3, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात करना है। तो तीसरे का पहला नंबर है 2 कॉमा ये खाली स्थान है कॉमा 26, तो इसमें हमें भरनी है संख्या के कितनी आएगी। तो हमारे पास हल करेंगे इसे, तो पहला पद दिया है यानी a बराबर है 2 कॉमा और दिया है यानी a1 दिया है 2 और कौन सा पद दिया है तीसरा 1 2 3 और a3 दिया है 26। तो a3 को हम कैसे लिख देंगे, a प्लस 2d, इस तरह ही तो लिख देते हैं 3 पद को, बराबर है 26। इसे समीकरण फर्स्ट बना ले रहे हैं। अब समीकरण फर्स्ट में a का मान रख दो, तो समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर तो a का मान है 2, तो a की जगह 2 रखना है और प्लस 2d बराबर 26। अब 2 इधर प्लस में है, बराबर से उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 2d बराबर 26 माइनस के 2, तो 2d बराबर 26 में से 2 निकालेंगे तो बचा 24। 2 गुणा में है d के, बराबर से इधर भेजेंगे तो भाग में जाएगा, तो d बराबर 24/2।
2 से काट देंगे तो 12 बार कटेगा, तो डी का मान निकला 12। डी का मान 12 निकल के आया। अब हमें निकालना है दूसरा पद। तो दूसरा पद निकालेंगे तो A2 बराबर कैसे लिख देंगे, A प्लस डी। दूसरा पद निकालते हैं तो A प्लस डी से निकालते हैं, तो A का मान है 2 प्लस और D का मान है 12। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना बनेगा, 12 और 2 14। तो A2 निकल के आया 14, तो इसकी जगह भरा जाएगा 14। तीसरे का पहला नंबर कंप्लीट हुआ। अब दूसरा है तीसरे का ही दूसरा नंबर है, हल करेंगे इसे। हमें खाली जो स्थान दिए हैं उसमें नंबर भरने हैं, क्या क्या आएंगे। तो देखते हैं कौन से पद दिए हैं उसे लिखेंगे। तो दूसरा पद दिया है यानी A2 बराबर दिया है 13, तो इसे कैसे लिख देंगे, A प्लस डी बराबर 13। समीकरण फर्स्ट बना दे रहे हैं इसे। अब दिया है चौथा पद, तो A4 बराबर कितना दिया है 3, तो इसका भी समीकरण बना दें। 4 पद कैसे लिखेंगे, A प्लस 3D। A प्लस 3D बराबर कितना होगा 3, ये से समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करेंगे। समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर तो फर्स्ट है हमारे पास A प्लस डी बराबर 13, सेकंड है A प्लस 3D बराबर 3। अब A पद हमारे पास एक जैसे हैं, जब एक पद एक जैसे हैं तो इसे, और दोनों प्लस के हैं तो इसे घटाने पर करेंगे। घटाने पर ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का ये भी माइनस का हो जाएगा, और 3 भी प्लस का है तो ये भी माइनस का। अब घटाएंगे तो इसमें इससे ये खत्म। अब बचा हमारे पास माइनस के 3D और प्लस का D। तो माइनस के 3D में से प्लस का D घटाएंगे तो माइनस के 2D बचा बराबर। अब 13 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 10। अब 2 इधर गुणा में है -2, अब उधर भेजेंगे तो किस में जाएगा, भाग में। तो D बराबर 10 बट्टे माइनस के 2, 2 पन्ना 10, तो अंतर निकल के आया माइनस के 5। अंतर माइनस के 5 निकल के आया। अब हमें निकालना है, पहला पद निकालना है और दूसरा पद निकालना है। तो D का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। तो D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो समीकरण फर्स्ट है A प्लस डी बराबर 13। A प्लस डी बराबर 13, तो D का मान निकला -5, तो A प्लस माइनस के 5 बराबर 13। तो A प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, या पक्षांतर कर दे रहे हैं, ये माइनस का बराबर से उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 13 प्लस 5, तो A बराबर 13 में 5 जोड़ देंगे तो 18। तो हमारे पास पहला पद कितना निकला 18, तो यहाँ 18 भरा जाएगा। अब निकालना हमें तीसरा पद। तो तीसरा पद निकालेंगे तो A3 बराबर A प्लस 2D करेंगे। A का मान है 18 निकल के आया, प्लस 2 गुणा D अंतर है माइनस के 5 बराबर 18, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, 5 दूना 10, 18 में से 10 निकाल देंगे तो बचेगा हमारे पास 8। तो तीसरा पद कितना निकल के आया 8, तो इसकी जगह क्या भरा जाएगा 8। दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट, तीसरे का दूसरा नंबर कंप्लीट हुआ। तीसरे प्रश्न का तीसरा नंबर है 5 कॉमा ब्रैकेट दिया है, कॉमा ब्रैकेट कॉमा 9 से 1/2। जो खाली ब्रैकेट है उसमें हमें नंबर भरने हैं, कितने नंबर लिख लेंगे। तो हल करेंगे इसे। तो जो पद दिए हैं उसे लिखेंगे। पहले पहला पद दिया है A बराबर हमारे पास 5, और दिया है चौथा पद। तो चौथा पद है A4 बराबर 9 सही 1/2। सिंपल करेंगे इसे, तो 9 दूना 18 और 1 19/2 बन जाएगा। अब A4 को कैसे लिख देंगे, A प्लस 3D बराबर 19/2। अब A पद दिया है तो A की जगह कितना रख देंगे 5,
तो इसमें 5 रखेंगे तो 5 प्लस 3D बराबर 19/2। अब 5 इधर प्लस में बराबर से उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो बचेगा इधर 3D बराबर 19/2 और माइनस 5, इसके बटे 1 मान ले रहे हैं, भिन्न बन जाएगी। तो 3D बराबर लासा आएगा 2, 2 का भाग 2 में देंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 19 में करेंगे तो 19, और माइनस 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 बार जाएगा, और 2 पन्ना 10। अब 19 में से 10 घटा देंगे तो बचेगा 9, तो 3D बराबर 9/2। अब D के 3 है वो गुणा में है, बराबर से इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो D बराबर 9/2 गुणा 3, 3 भाग में आ गया, 3 से 1 कट जाएगा, 3 त्रिका 9, तो अंतर निकल के आया D बराबर 3/2। अब हमें दूसरा और तीसरा पद निकालना है, तो दूसरा निकालते हैं। तो A प्लस दूसरा पद निकालेंगे तो A बराबर A प्लस D करके निकालेंगे। तो A का मान है हमारे पास 5 प्लस, और अंतर निकल के आया है 3/2, इसके बटे 1 मान लो, भिन्न बन जाएगी। तो लासा आएगा 2, 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 बार जाएगा, और 2 पन्ना 10 प्लस 2 का भाग 2 में देंगे 1 बार जाएगा, 1 तिया 3, तो बना हमारे पास 10 और 3 13, 13/2। इसे सही बटे में चेंज कर देंगे तो 2 छिक्का 12, 6 सही 1/2, तो दूसरा पद निकला 6 सही 1/2 निकल के आया। अब निकालना हमें तीसरा पद, तो A3 निकालेंगे, तो इसे कैसे लिखेंगे A प्लस 2D। तो A का मान है 5 प्लस 2 इंटू, और D का मान निकला है 3/2, तो 2 से 2 खत्म, तो बचा हमारे पास 5 प्लस 3, तो 5 और 3 8, तो तीसरा पद निकल के आया 8। इस तरह तीसरा नंबर भी कंप्लीट हुआ। अब चौथा नंबर है -4, कॉमा ये 4 खाली ब्रैकेट दिए हैं और लास्ट पद दिया है 6। तो हल करेंगे इसे। पहला पद दिया है A बराबर -4, और लास्ट में पद कितना है 1 2 3 4 5 6, छठवां पद दिया है 6। तो 6 को कैसे लिख देंगे छठवें पद को, A प्लस 5D बराबर है 6। तो इसमें A का मान लगा देंगे, A का मान है -4, तो -4 प्लस 5D बराबर 6। 4 इधर माइनस का है, बराबर से उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 5D बराबर 6 प्लस 4, तो 5D बराबर 6 और 4 10। अब 5D के गुणा में है, बराबर से उधर ले जाएंगे तो भाग में जाएगा, तो D बराबर 10/5, 5 दूना 10, तो अंतर निकल के आया 2। अब हमें निकालना है दूसरा पद, तो दूसरा पद निकालते हैं। A2 बराबर दूसरे पद को कैसे लिख देंगे A प्लस D। तो A का मान हमारे पास -4 है प्लस, और D अंतर निकल के आया 2। 4 में से -4 में से प्लस के 2 घटाएंगे तो माइनस के 2 बचे, यानी दूसरा पद निकल के आया -2, तो यहाँ भरा जाएगा -2। अब हमें निकालना है तीसरा पद A3। तो A3 को कैसे लिखेंगे A प्लस 2D। तो A का मान है -4 प्लस 2 गुणा अंतर दिया है हमारे पास निकल के आया 2, तो -4 प्लस 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, तो A2 बराबर निकल के आया 4 में से 4 घटाएंगे तो 0, तो तीसरा पद निकल के आया 0। अब हमें निकालना है चौथा पद, तो चौथा पद निकालेंगे तो A4 बराबर A प्लस 3D। तो A का मान है -4 प्लस 3 गुणा, और D का मान निकल के आया है 2। हल करेंगे इसे, तो -4 प्लस 3 दूना 6। अब माइनस के 4 कम है और प्लस के 6 ज़्यादा हैं, तो 6 में से 4 निकाल देंगे तो बचे 2, तो चौथा पद निकल के आया 2। अब निकालना हमें पांचवा पद A5। तो इसे लिख देंगे A प्लस 4D। A का मान है -4 प्लस 4 इंटू अंतर है 2, तो -4 प्लस 4 दूना 8, 8 में से 4 घटा देंगे तो बचेगा 4, तो पांचवा पद निकल के आया 4। इस तरह तीसरे का चौथा भी नंबर कंप्लीट हुआ।
5वां नंबर है, ब्रैकेट दिया है, फिर दूसरा पद दिया है, फिर ब्रैकेट दिया है, फिर लास्टवां पद दिया है। तो देखेंगे कौन कौन से पद दिए हैं। तो एक दूसरा पद दिया है a2 बराबर है 38। तो a2 को कैसे लिख देंगे, a प्लस डी बराबर 38। इसे समीकरण फर्स्ट बना दे रहे हैं। और दिया है 2 4 छठवां पद दिया है -22। तो a छठवां है -22। तो इसे कैसे लिख देंगे, a प्लस 5d बराबर है -22। समीकरण इसे सेकंड नाम दे देंगे। अब इन्हीं समीकरणों को हल करेंगे। समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर तो फर्स्ट समीकरण है हमारे पास a प्लस डी बराबर 38 और सेकंड समीकरण है a प्लस 5d बराबर -22। अब इसे देखेंगे तो ए एक जैसे पद मिल रहे हैं और दोनों प्लस के हैं और एक हमें माइनस का चाहिए, क्योंकि ए से ये ख़त्म हो जाए और डी का हमारा मान निकल आएगा। तो इसे करेंगे घटाने पर। घटाने पर करेंगे तो ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का ये भी माइनस का, और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो ए में से घटाएंगे 0 बचा। अब 5d में से 1d घटाएंगे तो -4d बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है। और बराबर ये दोनों जुड़ जाएंगे। 8 और 2 10 का 80 पर आंसर लगा 1, 3 और 2 5 और 1 6। अब 4d के गुणा में है, बराबर से उधर भेजेंगे तो भाग में जाएगा। तो d बराबर 60 बट्टे -4। 4 का भाग 60 में देंगे तो d बराबर निकला 15। किसके, माइनस के निकलेगा, ये 15 बार कट जाएगा तो d अंतर निकला -15। अब हमें निकालना है पहला पद। तो पहला पद निकालेंगे तो अंतर जो निकला है यानी d का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। तो रखते हैं d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो फर्स्ट समीकरण है हमारे पास a प्लस डी बराबर 38। तो a प्लस डी का मान निकला -15। तो -15 बराबर 38। 15 इधर माइनस का है, बराबर से उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो a बराबर 38 प्लस 15। तो a बराबर 8 5 13 का 3 आंसर लगा 1, 3 4 और 1 5। पहला पद निकल के आया 53। तो यहाँ पर आ जाएगा 53। अब हमें निकालना है तीसरा पद। 1 2 तीसरा पद ये। तो a3 बराबर a प्लस 2d से निकालते हैं हम तीसरा पद। तो a का मान है हमारे पास निकल के आया 53 प्लस 2 इंटू अंतर है -15। हल करेंगे इसे तो 53 प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, 15 दूना 30। 53 में से 30 घटा देंगे तो बचे 23। तो तीसरा पद निकल के आया 23। अब हमें निकालना है चौथा पद। तो चौथा पद निकालेंगे तो a4 बराबर a प्लस 3d से निकालते हैं। तो a का मान है 53 निकल के आया था, प्लस 3 इंटू और d का मान -15 है, बराबर 53 प्लस इंटू माइनस माइनस होगा और 15 थिया 45। अब 53 में से 45 घटा देंगे तो बचेगा 8। तो चौथा पद निकल के आया 8। तो चौथे पद की जगह क्या भरना हमें, 8 भरना है। अब निकालना हमें पांचवा पद। तो a5 बराबर a प्लस 4d। तो a का मान 53 निकला है, प्लस 4 इंटू डी का मान है -15 बराबर 53 प्लस इंटू माइनस माइनस होगा और 15 चौका 60। अब 60 में से 60 ज़्यादा है माइनस का और प्लस का कम है, तो 53 में से 60 निकालेंगे तो बचा -7। तो अगला पद भरा जाएगा -7। तो तीसरा भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। जो तीसरे के 5 क्वेश्चन दिए थे तो 5 हमने कंप्लीट कर दिए तीसरे के। चौथा प्रश्न दिया है कि AP 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। तो मान ले रहे हैं कि AN मा पद 78 है। हल करेंगे इसे। कौन सा पद 78 है, मान ले रहे हैं AN मा पद कितना है, 78 है। अगर इस तरह दिया हो कि कौन सा पद 78 है या कौन सा पद 76 है या कौन सा पद 100 है, तो उसे क्या मान के चलेंगे, AN मान के चलेंगे हम।
तो मान लिया an पद 78 है। और देखेंगे क्या दिया है। तो प्रथम पद दिया है हमारे पास a बराबर 3 और अंतर अब निकाल ले रहे हैं। तो अंतर निकालेंगे तो d निकालेंगे हम, तो a2 में से माइनस करेंगे a1। तो a2 है हमारे पास 8 और a1 है 3। तो 8 माइनस 3 बराबर बचा 5। तो अंतर निकल के आया 5। ये दिया है हमारे पास। अब निकालना है कौन सा पद 78 है। तो an वाला सूत्र ही बनेगा और कुछ तो बन नहीं सकता है इसमें। तो an वाला ही सूत्र खोलेंगे। तो an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। तो an कितना है 78 बराबर a पद है हमारे पास 3 प्लस ब्रैकेट n हमें ज्ञात करना है। तो n माइनस 1 इंटू अंतर निकल के आया 5। तो करेंगे 3 इधर प्लस का है, बराबर से इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 78 माइनस के 3 और बराबर n माइनस 1 और गुणा 5। 78 में से 3 घटा देंगे तो बचा 75। 78 में से 3 घटाया तो बचा 75 बराबर n माइनस 1 इंटू 5। अब 5 गुणा में है, बराबर से इधर लाएंगे तो भाग में जाएगा। तो 75/5 बराबर n माइनस 1। 5 से काट देंगे इसे तो 5 एकन 5 पचम 25 यानी 15 पन्ना 75। तो n माइनस 1 बराबर निकला 15। अब एक इधर माइनस का है, बराबर से उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो n बराबर 15 प्लस 1 बराबर n का मान निकल के आया 16। यानी जो 16वां पद है वो कितना होगा 78 होगा। 16वां पद हमारा 78 होगा। यानी चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और चैनल को सपोर्ट भी कीजिए।